ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो स्कॉर्पियो देख लेते हैं व्हाट एनर्जीज वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। ट्रैवल का कार्ड आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि आपके कंसिस्टेंट एफर्ट जो आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उसका रिवॉर्ड भी आपको जल्दी ही मिलेगा। और मेजर परचेज कुछ बाय कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस, या कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है। एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, करियर आपका करियर एडवांसमेंट के लिए अच्छे रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट अनफोर्सिन पेरल्स। ओके, सो इमोशनली हो सकता है दैट यू मे डील विद समथिंग। इमोशनली हो सकता है ऊपर नीचे, लाइक अ रोलर कोस्टर गोइंग ऑन। लाइक ऑब्वियसली सब कुछ अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है आपको सामने से नहीं दिख रहा होता, लेकिन जो हो रहा होता है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा होता है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। फ्यूचर यू मे ट्रैवल अगैन, ट्रैवल बहुत दिखाई दे रहा है। आप या ट्रैवल कर सकते हैं, ओवरसीज ट्रैवल कर सकते हैं, और सोशल फन गैदरिंग, कनेक्टिंग विद योर फैमिली फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसी एनर्जीज हमें दिखाई दे रही। मैनिफेस्टेशन, सो इट्स टाइम फॉर, लाइक आपकी विशेस धीरे धीरे पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। बट हो सकता है कि आपके सामने आने में हो सकता, मतलब होगा सब कुछ आपके सामने ही, बट कहते हैं ना हर चीज़ का एक वक्त होता है। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। चलिए रिलेशनशिप सेक्टर की अगर बात करें स्कॉर्पियो के लिए, व्हाट वी आर गेटिंग। ओके, सो रिलेशनशिप सेक्टर में कॉलिंग इन योर सोलमेट, सेपरेशन का कार्ड आ रहा है। ओके, केमिस्ट्री। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर के साथ, लाइक मे बी इट्स लाइक अ डिस्टेंस, ठीक है। योर प्रेयर, एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ऐसा लगता है कि सीधे यहाँ पे बहुत आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री है, ठीक है। आपका एक बॉन्ड है। हो सकता है जो सिंगल्स हैं उनके लिए इट्स अ गुड टाइम फॉर अ सोलमेट, बट कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसा लग रहा है कि टाइम अपार्ट, लाइक एक दूसरे को टाइम देना, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ, लाइक हो सकता है कि इट्स अबाउट आप कहीं और रह रहे हैं, आपके पार्टनर कहीं और रह रहे हैं, वैसी वाली एनर्जी। या डिसकनेक्शन, एक मुझे बीच में थोड़ा सा डिसकनेक्शन दिखाई दे रहा है। अब कुछ के लिए इट्स अबाउट इफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, ठीक है, कि बच्चों की वजह से कुछ डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, वो हो रही है। कुछ के लिए ये हो सकता है कि इट्स अबाउट कि लाइक ऑफ कोर्स यू बोथ विल रिकनसाइल, बट बीच में मुझे एक वो थोड़ा सा पीरियड अलग अलग दिखाई दे रहा है। और आपके पार्टनर इज़ लाइक दे आर कंसिस्टेंटली मेकिंग एफर्ट। आपके पार्टनर जो है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। ऑफ कोर्स शायद हो सकता है कि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यह हो सकता है अपनी तरफ से वो लाइट रहने की कोशिश करते हैं, बार बार आपको कोई रीच आउट करने की कोशिश करते हैं। बट ऑफ कोर्स मुझे कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो इट्स अबाउट दैट सोलमेट एनर्जी आ रही है यहाँ पे। दैट मीन्स कि यू डिज़र्व लव एंड यू वांट टू मूव फॉरवर्ड। ऑफ कोर्स कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट आप ऑलरेडी सेपरेशन के थ्रू निकल रहे हैं। यू डिज़र्व लव, ठीक है। येस, दिस इज़ योर सोलमेट। तो कोई तो है आपके अराउंड जहाँ आपको फील हो रहा है, या आपके हस्बैंड स्पाउस है, जो भी है, जो आपको फील हो रहा है कि येस दिस इज़ योर सोलमेट, ठीक है ना। सो आई थिंक एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक अ रोमांटिक गेस्चर। सो आई थिंक यू नीड टू एक्सप्रेस योर लव मोर। हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर को एक्सप्रेस करना चाहिए। यू शुड बी मोर एक्सप्रेसिव टूवर्ड्स योर पार्टनर। ऐसी एनर्जीज हमें दिखाई दे रही है। देयर इज़ अ डिफरेंट, हो सकता है कि आप लोगों के कुछ डिफरेंट ओपिनियंस हैं, या आप डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, या डिफरेंट कल्चर, एनीथिंग, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। एंड आई थिंक किसी चीज़ में से आप शायद हो सकता है किसी चीज़ में से कभी कभी आप बाउंड भी फील होते हैं, कहीं निकलना चाहते हैं या निकल के आए हैं। ऐसी सी एनर्जी भी दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो के लिए। बट एंजल्स यहाँ कहना चाह रहे हैं दैट यस, बीच में हमें वो एक स्पेस दिखाई दे रहा है, बट यू नीड टू फिल दैट स्पेस। ये लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मैसेजेस हो सकते हैं। चलिए, सोलमेट, यस ऑफ कोर्स सोलमेट एनर्जी है। तो आपकी लाइफ में जल्द ही आप अपने पार्टनर के साथ, ट्रू पार्टनर, उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं,
चलिए करियर वाइज क्या दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो के लिए? करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट ओके, आई थिंक आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं टू ब्रिंग द बैलेंस। ऑफ कोर्स ये जो हफ्ता है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है लाइक एक स्ट्रगलिंग टू गेट देयर। ऑफ कोर्स यू विल गेट देयर, बट उसके लिए कहते हैं ना आपको अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करनी होगी, पूरी हिम्मत जुटानी होगी, आपको अपना बेस्ट देना होगा। वो कुछ भी है, चाहे वो इट्स लाइक अ टेस्ट या कुछ भी, वट एवर, यू हैव टू कम अप विद ग्रेट आइडियाज़। आपको खुद वो आइडियाज़ इन्वेंट करने होंगे, बट वी कैन से, बट यही चीज़ है जो आपको आगे लेके जा सकती है, और यही चीज़ है दैट आपके करियर में वो बैलेंस लेके आ सकती है जो आप चाह रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं। हर में टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट, प्लान कीजिए, ठीक है ना। और जब आप हैप्पी होते हैं, लाइक मान लीजिए अगर आपको लग रहा है दैट यू नीड सम टाइम, टेक योर टाइम, ठीक है, सोचिए और फिर उसके बाद आगे बढ़िए। सन इज़ लाइक वेरी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आपकी सोच जो है वही आपको आगे लेके जाएगी। तो ये हफ्ता आप कह सकते हैं इट्स अबाउट प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, प्रेजेंटिंग योर आइडियाज़, और गेयरिंग अप, ठीक है ना, पिकिंग अप थिंग्स, यू हैव टू पिक अप। ओके, सो एम्पैथी का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ द सिचुएशन। चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो, दोनों साइड देखना बहुत ज़रूरी है। आप खुद का तो देख रहे हैं ना, सामने वाले को भी समझने की कोशिश कीजिए। खुद को सब हर कोई समझता है, बट सामने वाले के नज़रिए को सोचना कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि क्या है, क्या बात है। तो यू हैव टू सी दैट, यू हैव टू ऐसी एनर्जी एंजल्स कह रहे हैं आपको कि प्लीज़ थोड़ा सा मतलब समझने की कोशिश कीजिए। आई थिंक वो चीज़ है जो आगे हर चीज़ ठीक कर सकती है। अब चाहे आपके रिलेशनशिप हो या करियर हो, ऐसा ना हो कि कल को आप रिग्रेट करें, ठीक है। आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, बट जो अभी है उसको आप बदल सकते हैं। मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं, आप रिग्रेट कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। प्रेजेंट को चेंज कर सकते हैं आप, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आप उसको मेंड कर सकते हैं। और अगर रिलेशनशिप ओवर हो चुका है तो पास्ट में जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फिर इट्स बेटर दैट यू मूव ऑन। तो ये दोनों तरफ, एंड सेम अप्लाइज टू योर करियर एज वेल। करियर में भी यही होता है कि रिग्रेट नहीं करना है, ठीक है ना, और अपनी तरफ से कोशिश करनी है, हिम्मत जुटानी है कि येस यू कैन डू इट एंड यू कैन एम्पैथी, ठीक है, कि दोनों तरफ से दोनों पहलू को देखने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।